हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने टीचरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के जो जो अभी शाम को नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी विस्तृत चर्चा के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली जो अभी नई जारी हुई है आज उसको देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, विभागीय आदेश, ज्ञापन दिनांक एवं शुद्धिपत्र आदेश। ज्ञापन दिनांक द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं 1/12/2024 से 15/12 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। उक्त निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों को विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। तो प्रथम चरण में असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, गंभीर रुग्णता, किडनी, हृदय और लीवर, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्ति, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण। और अगला है तृतीय चरण, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त आवेदन, और यही सेम पुरुष से प्राप्त आवेदन। तो नंबर 2 पैरा में लिखा है, ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई हो तो इस शिक्षक को उस पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रविष्टि की जाए। अगर विभागीय कार्रवाई हुई हो, निलंबन हुआ हो, निगरानी जांच हो रही हो, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच हो रही हो, विविध आरोपों की जांच हो रही हो, बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। उसकी ब्यौरा पटना में मांग लिया गया है। अगला है, उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड से संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। उक्त की प्रविष्टि हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल अंतर्गत अपडेट सर्विस स्टेटस बटन को क्लिक करने के उपरांत जिलावार, प्रखंडवार, संकुलवार, विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष अंकित डिपार्टमेंटल एक्शन बटन को क्लिक करने के उपरांत उपरोक्त 6 विवरण का चेक बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षकों के लिए लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स का चयन कर कार्रवाई से संबंधित पत्रांक दिनांक को यथा स्थान प्रविष्ट किया जाएगा, जिसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित आदेश पत्र को यथास्थान अपलोड कर अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके उपरांत संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में उक्त प्रविष्टि अंकित हो जाएगी। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध एक से अधिक कार्रवाई की गई है या लंबित है तो वैसे सभी कार्रवाइयों को प्रविष्ट की जाए। ऐसे शिक्षक जो निलंबित हुआ था, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई या निगरानी जांच, विविध आरोप की जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित है, का स्थानांतरण पदस्थापना नहीं किया जाएगा। वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध सरकारी राशि बकाया हो उनका स्थानांतरण पदस्थापना नहीं किया जा सकेगा, परंतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्ट कर दी जाएगी। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु सभी अभ्यावेदनों को चरणबद्ध एवं श्रेणीबद्ध बारी-बारी से स्क्रूटनी हेतु 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। आप इनको देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इन सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग-अलग लॉगिन आईडी जनरेट किया जाएगा। तत्पश्चात चरणवार तथा श्रेणीवार अभ्यावेदनों की रैंडम सूची स्क्रूटनी के लिए इन पदाधिकारियों के लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही भेजी जाएगी। प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन एवं इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं स्क्रीन पर दिए गए 3 विकल्प ओके पहला विकल्प, दूसरा फेवरेबल कंसिडरेशन और तीसरा नॉट ओके में से किसी एक विकल्प का चयन कर सेव बटन पर क्लिक कर प्रविष्टि को सुरक्षित कर रख लेंगे। तदुपरांत सभी अभ्यावेदनों के समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित चेकबॉक्स को एक साथ चयन कर बल्क सबमिट कर सकते हैं अथवा बारी-बारी से एक-एक अभ्यावेदन के समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित चेकबॉक्स पर चयन कर सबमिट बटन को क्लिक कर सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यावेदन जिनके समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा स्क्रूटनी के उपरांत ओके एवं फेवरेबल कंडीशन अंकित किया गया है, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की शिक्षा पोर्टल के लॉगिन आईडी में चरणवार एवं श्रेणीवार विद्यालय आवंटन हेतु प्रदर्शित हो जाएगा कि अब वहां से ओके हो गया या फेवरेबल कंडीशन हो गया तो आपको विद्यालय मिल जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण
पदस्थापना है तो प्रत्येक अभ्यावेदन के समक्ष प्रोसीड बटन को क्लिक करने के उपरांत अभ्यावेदन के स्थानांतरण हेतु दिए गए सभी नगर पंचायत इकाइयों के विकल्प एवं उक्त इकाइयों के रिक्त की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिलों द्वारा विद्यालय शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित सूचनाएं इस शिक्षा कोड पोर्टल पर प्रविष्ट की जा रही हैं, जो विद्यालयवार रिक्ति की गणना का आधार होगा। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण पदस्थापना के उपरांत होने वाली रिक्ति भी इसमें समाहित रहेगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिस पंचायत नगर इकाई में रिक्त उपलब्ध है के समक्ष अंकित चेकबॉक्स को क्लिक करने के उपरांत उक्त पंचायत या नगर इकाई के शिक्षक के प्रकार के अनुसार विद्यालयवार रिक्तियां स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यावेदन में स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आरोही क्रम में पंचायत फिर नगर निकाय में दिए गए विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी, जो ओटीपी आधारित होगी। यदि किसी पंचायत या नगर निकाय में एक से अधिक विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध हो तो उक्त अभ्यावेदन के आलोक में उपलब्ध रिक्ति के आरोही क्रम में विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जहां सबसे ज्यादा पद खाली है पहले वो विद्यालय, फिर उससे कम पद खाली वो विद्यालय, फिर उससे कम पद खाली वो विद्यालय। ठीक है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी नगर पंचायत के नगर निकाय के 3 विद्यालयों में उक्त कोट या वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक की क्रम 3, 2 एवं 1 पद रिक्त है तो सबसे पहले 3 रिक्त वाले विद्यालय को आवंटित किया जाएगा। अंकनीय है कि किसी पंचायत या नगर इकाई में रिक्त उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त पंचायत या नगर इकाई के समक्ष नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा, जहां स्थानांतरण पदस्थापना नहीं किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आपके लॉगिन में प्रदर्शित सभी अभ्यावेदनों पर एक निर्धारित समयावधि पर कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। यदि किसी शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापना हेतु एक से अधिक जिलों के लिए विकल्प दिया गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लॉगिन में उक्त अभ्यर्थी का सभी विकल्प प्रदर्शित होगा। सर्वप्रथम आरोही क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर ही संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कंडिका 4 में अंकित प्रक्रिया के तहत रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित जिला के लिए आरोही क्रम में दिए गए विकल्पों में रिक्ति की उपलब्धता नहीं रहने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बटन को क्लिक करके तत्पश्चात उक्त अभ्यावेदन आरोही क्रम में दिए गए दूसरे जिले के लिए अग्रसारित हो जाएगा, जिस पर द्वितीय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवंटन हेतु अग्रेतर कार्यवाही करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक उक्त अभ्यावेदन में दिए गए सभी विकल्पों को एक्सप्लोर नहीं कर लिया जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा दिए गए सभी विकल्पों में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण पदस्थापना नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर आपने कोई विकल्प दिया है और वहां पे रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो आपका फिर ट्रांसफर नहीं होगा। सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन श्रेणी के अभ्यावेदनों के संबंध में की गई कार्यवाही के उपरांत सभी अभ्यावेदन निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन आईडी में प्रदर्शित हो जाएंगे। तत्पश्चात निर्देशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अपने लॉगिन आईडी से इसकी सूची निकालकर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु गठित विभागीय स्थापना समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखा जाएगा। साथ ही स्क्रूटनी के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा नॉट ओके किए गए अभ्यावेदनों की सूची भी स्थापना समिति के समक्ष उपस्थित की जाएगी। ऐसे अभ्यावेदन जो संबंधित श्रेणी के तहत नहीं आते हैं, ऐसे अभ्यावेदनों को उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरण करने के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण योग्य अभ्यावेदन प्रथम चरण के 5 श्रेणी एवं द्वितीय चरण के तहत नहीं आते तो ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना दूरी के आधार पर उनका स्थानांतरण किया जाएगा। विभागीय स्थापना समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दोनों सूची एक ओके एवं फेवरेबल कंडीशन श्रेणी के अभ्यावेदनों के संबंध में जिलों द्वारा की गई अनुशंसा एवं दूसरा नॉट ओके किए गए अभ्यावेदनों की सूची के आधार पर सम्यक विचारोपरांत स्थानांतरण पदस्थापना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तत्पश्चात समिति की कार्यवाही इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। विभागीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण पदस्थापना के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाइयां की जाएंगी। अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापना आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापना स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विवरण आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापना आदेश 1 कार्य दिवस के अंदर इस शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका विरमण के पश्चात स्थानांतरित जिला में 7 कार्य दिवस के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
विरमण करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि संबंधित शिक्षक जिला प्रमंडल संवर्ग में विहित वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक हैं। साथ ही यदि कोई शिक्षक जिसके विरुद्ध कंडिका 2 में अंकित कार्रवाई की गई हो तो इस शिक्षक को उस पोर्टल पर की गई प्रविष्टियों से मिलान करेंगे एवं ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापना आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। यदि किसी टंकण त्रुटि के कारण ऐसे किसी शिक्षक का स्थानांतरण आदेश सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत हो जाता है तब भी उनका पदस्थापना आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी अथवा उसके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि कर दी जाएगी। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनकी वरीयता क्रम निर्धारण नए जिले के योगदान तिथि से किया जाएगा। जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर इस शिक्षा को उस पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि के बिंदु पर उपयुक्त कंडिका 7(3) के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापना हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण या पदस्थापना आदेश अपने लॉगिन आईडी से इस शिक्षा को उस पोर्टल से डाउनलोड कर हस्तांतरण के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापना आदेश को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को उनके लॉगिन आईडी पर सुलभ हो सकेंगे। स्थानांतरण पदस्थापना के फलस्वरूप शिक्षक शिक्षिका के नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर योगदान की तिथि एवं समय पूर्वाहन अपहरण की प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए इसे स्कैन कर यथास्थान अपलोड करेंगे। चूंकि यह स्थानांतरण शिक्षकों शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। ठीक इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं आज का समाचार पदस्थापना मतलब स्थानांतरण और पदस्थापना से संबंधित मैंने आप लोगों के सामने पूर्ण रूप से बोलकर बताकर समझाकर रख दिया है। आपको बिल्कुल परेशान भी नहीं होना, आप सभी का ट्रांसफर हो जाएगा। आप लोग बस अपने अपने नए स्थान पर अपने अपने घर की ओर जाने के लिए परेशान न हो, आप सभी अपने घर पर जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर मेरी जानकारी से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया आप अपने चैनल लर्न विद हल्का को सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे बढ़ाएं और इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ समाज में सुरक्षित, सम्मानित व सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।